भागलपुर जिले में सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन की लाखों कोशिशों के बावजूद अस्पताल पर दलाल भारी पड़ते दिख रहे हैं। आलम यह है कि हर दिन लाचार और गरीब मरीज इनकी चुंगल में फंसकर ठगे जा रहे हैं और अस्पताल प्रशासन जानकर भी अनजान बने हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे अस्पताल प्रशासन ही नहीं शासन की साख पर भी गहरा स्याह धब्बा लग रहा है। ताजा मामला सजौड़ थाना क्षेत्र की चकनारायणपुर गाँव निवासी 19 वर्षीय प्रमीला कुमारी की है, जो भागलपुर की सदर अस्पताल पहुंची और अपनी मेडिकल जांच के लिए 2 रुपये का पुर्जा भी कटवाया। इस बीच एक महिला दलाल खुद को आशा बता बेहतर इलाज का झांसा दे प्रसूता का पुर्जा उसके हाथ से ले लिया और सीबीसी जांच कराने के लिए पीड़िता और उसकी मां को साथ ले डॉक्टर अश्वनी कुमार चौधरी मेमोरियल की निजी जांच घर पहुंच गई, जो अस्पताल से महज चंद ही फासले की दूरी पर है, जहां लैब टेक्नीशियन छोटू द्वारा पीड़िता का ब्लड सैंपल लिया गया और 12 अक्टूबर को जांच रिपोर्ट देने की बात कहकर उन्हें चलता कर दिया गया। इस बीच महिला दलाल द्वारा पीड़ित मां बेटी से 550 रुपये भी ठग लिए गए। सूचना पर जब हमारी टीम अस्पताल पहुंची और पीड़ित मां बेटी को ढूंढ निकाला, मामले में जो तस्वीर सामने दिखी वो हैरान व चकित करने वाला था। 5 माह गर्भ से पीड़ित प्रमीला अपनी मां के साथ अस्पताल परिसर में बेहद परेशान थी, जिसे अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ए.के. मंडल द्वारा डांट फटकार कर सिर्फ इसलिए भगा दिया गया कि वो पत्रकारों से बात करती दिखी। हालांकि पीड़िता ने अपने साथ घटित घटना को लेकर सीएच डॉक्टर उमेश शर्मा को एक लिखित आवेदन भी दिया और न्याय की गुहार लगाई। उसने शिकायत में गोराडीह प्रखंड की माछीपुर की आशा बबीता देवी को आरोपी बताई है और सरकारी अस्पताल के बाहर बेहतर जाँच के नाम पर निजी जाँच घर से जाँचोपरांत 550 रुपये की ठगी की भी बात कही। मामले को सीएच डॉक्टर उमेश शर्मा ने गंभीरता से लेते हुए दलाल को चिन्हित कर धरपकड़ करने का निर्देश भी दिया है। बहरहाल 2 रुपये में सरकारी इलाज अब गरीब मजलूमों को भारी पड़ने लगा है। मुमकिन है सदर अस्पताल परिसर में आपके मोबाइल का नेटवर्क धोखा दे जाए, लेकिन दलालों के नेटवर्क से आप शायद ही बच पाएं। उनकी पहुंच और हनक ओपीडी से लेकर वार्डों तक दिखती है, जो न सिर्फ मरीजों की जेब को ढीली कर रहा है बल्कि अस्पताल प्रशासन और शासन की साख पर भी बट्टा लगा रहा है। भागलपुर से कुणाल शेखर की खास रिपोर्ट। बस सोनी देवी पेशेंट थी कि प्रमीला कुमारी, इसके भी कनेक्ट कराए थे, तो वहाँ से आए, यहाँ की का कटाएँ सर, यहाँ से वहाँ गए हैं सर 6 नंबर में इसको देखा, बोला कि जांच घर जाइए। जांच घर करने आए, मुरू खाएँ सर, तो एक महिला वही आए, हम पहले तो नहीं जानते हैं कौन नाम है कहाँ का है, तो बोला कि जांच घर किधर है मैडम, तो बोला कि जांच कराना है, तो इसका हाथ से कागज़ ले लिया और गया उधर गया, तो जांच घर घुसा दिया इसको। हाँ, उधर करवा करके आया, बोला कि एक जांच और है इसमें, कागज़ वही हाथ में आए, उसके हाथ में मैडम के पास वही लिया कागज़, बोला कि एक जांच और है, तो हम बोला कि हम जांच किधर है, हम नहीं देखे हैं, तो बोला कि हम देखे हैं, चलो कागज़ हाथों से ले करके वही गया उधर करवाने के लिए। 550 रुपया दिल, बोला कि हम बोले कि पैसा कितना लगेगा, बोला कि 300 रुपया लगेगा, और वहाँ गए 550 रुपया हमसे दिलवा दिया। कितना पैसा लेके आई थी? 800 रुपया, और उसमें से 550 वहाँ लग गया? हाँ, लग गया सर। नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाईदासपुर श्रीरामपुर मुख्य मार्ग के बीच सड़क पर बीते शुक्रवार देर रात एक पिकअप गाड़ी अचानक धू कर जल उठी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय ग्रामीणों को सूचना मिली कि गोसाईदासपुर श्रीरामपुर मुख्य मार्ग पर एक पिकअप गाड़ी धू कर जल रही है। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने घटना की जानकारी नाथनगर थाने को दी। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम को उक्त गाड़ी से एक नंबर प्लेट भी मिला है, हालांकि गाड़ी में कोई भी नंबर प्लेट नहीं लगा था। वहीं नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि आग कैसे लगी, कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भागलपुर हंसडिया राजमार्ग पर देर शाम शराब के नशे में हाईवा चालक ने ऑटो को कुचला। मौके पर ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में ऑटो चालक को जगदीशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर भेज दिया गया। हाईवा चालक को जगदीशपुर थाना पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार संध्या 7 बजे रजौन की ओर से आ रही ट्रक भागलपुर की ओर जा रही थी। तेज गति में आ रही हाईवा ने जगदीशपुर शिव मंदिर के ठीक सामने धक्का मार दिया, जिससे वो घायल हो गए। शराबी चालक ने गाड़ी को तेज गति से दौड़ाया। घायल को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़ित की स्थिति नाजुक थी, जिसके कारण उसे मायागंज अस्पताल भेज दिया गया। थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने कहा कि मौके वारदात से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वो बालू लेकर बाईपास तक जा रहा था। वहीं लोगों ने कहा कि मौत बनकर दौड़ती तेज गति की ट्रक पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है, जिस कारण आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं घटती रहती है।
भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक एक भी वारदात में सफलता हासिल नहीं कर पाई है, जिसके कारण अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक और जहां दिन दहाड़े आलू व्यवसायी की हत्या, कोऑपरेटिव बैंक में हुए लूटपाट का खुलासा अब तक पुलिस नहीं कर पाई। इतनी बड़ी घटना लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि अपराधियों ने फिर से एक बार पुलिस को चुनौती देते हुए एक मेडिकल व्यवसायी को पत्र भेजकर 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर डाली, जिससे कि पुलिस का सरदर्द बढ़ गया है। एक और जहां दुर्गा पूजा चल रहा है, वहीं अपराधी लगातार आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। घाट रोड स्थित जयसूर्या मेडिकल व्यवसायी से अपराधियों ने पत्र भेजकर 20 लाख रंगदारी की मांग की। पैसे नहीं देने के एवज में जान से मारने की धमकी भी दी है, जिससे कि मेडिकल व्यवसायी दहशत में है। वहीं इसको लेकर मेडिकल दुकान के संचालक दिनकर मंडल ने थाने में आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। दिए गए पत्र में अपराधी का जिक्र है कि यदि 2 दिन के अंदर पैसे नहीं मिलते तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इसके बाद से पूरा परिवार दहशत में है। दिनकर मंडल ने बताया कि मेडिकल दुकान पर अपना दुकान चला रहे थे, तभी एक हेलमेट लगाया एक व्यक्ति दुकान पर पहुंचा और एक पुर्जा दुकान में फेंक कर भाग जाने के बाद जब पुर्जा को खोला तो उसमें गाली गलौज व पैसे की मांग और मोबाइल नंबर अंकित था, जिसमें बताया गया कि इस मोबाइल नंबर पर हमसे बात कर पैसे दे। गौरतलब है कि 2014 में भी मेडिकल व्यवसायी से मोबाइल के जरिए रंगदारी की मांग की गई थी। पूरे मामले को लेकर सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष लाल बहादुर ने बताया कि दिए गए आवेदन पर पुलिस जांच कर रही है, जांच उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के नवरात्र के दूसरे दिन भीकनपुर के सरिता सिन्हा एवं राजीव सिद्धार्थ के घर नवरात्र पूजा के दौरान रात 12 बजे एक साथ 4 ब्रह्म कमल खिला, जबकि ब्रह्म कमल फूल मानसरोवर इलाके में खिलता है और वो भी 12 साल में सिर्फ एक बार। माँ दुर्गा की पूजा की जो महत्ता है वो अपरंपार है, लेकिन इस खास मौके पर ब्रह्म कमल का खिलना और उसे देख पाना यानी खिले हुए ब्रह्म कमल का दर्शन जीवन की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। सरकार बाड़ी के पुजारी विप्लव भट्टाचार्य कहते हैं कि ब्रह्म कमल फूल ब्रह्मा जी के हाथों में होता है, जबकि ब्रह्मा विष्णु और महेश के तेज से दुर्गा माता की उत्पत्ति हुई है। इसी कड़ी में ब्रह्मचारिणी माता के आगमन के दिन अगर ब्रह्म कमल का फूल दर्शन हो जाए तो देखने वाले धन्य हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक तो ब्रह्म कमल का दिखना ही अभाग्य है मेरा, क्योंकि ब्रह्म कमल दिख जाना बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये 12 साल में एक ही बार खिलता है और मानसरोवर के वहीं पे ये फूल खिलता है बर्फ़ के अंदर, तो यहीं पे ये फूल खिलना कैसे खिला ये तो माँ के व्यापार है, वो तो हम नहीं बोल सकते। ब्रह्मा के हाथ में रहता है और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों के तेज से माँ दुर्गा का उत्पत्ति हुआ है। तो इसी भाग से अगर हमको आ रहा है जो माँ के अशेष कृपा है एवं ब्रह्मा जी का भी एक कृपा है जो ब्रह्म कमल भागलपुर में खिला है और माँ को आज चढ़ा भी है। भागलपुर के नौगछिया में 27 नवंबर को तरासना फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कलेक्शन पदाधिकारी कृष्ण मुरारी के साथ हुई लूटपाट की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि घटना के उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौगछिया के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर छापेमारी करते हुए धोबनिया बासा से पूर्णिया निवासी राजेश मंडल को धर दबोचा। पुलिस ने उसके पास से लूटा हुआ एक बड़ा और एक छोटा मोबाइल, एक फिंगरप्रिंट डिवाइस और एक हेलमेट बरामद किया है। थे तीनों अभियुक्त, इन लोग भी कदवा और टाउन थाना का घटना घटा था, तीनों में वो शामिल थे। वहाँ हम लोगों ने वैज्ञानिक अनुसंधान से भी इस चीज़ को देखा है और प्रमाण में मिला है। उसके अलावा जो खड़ी घटना घटी थी 7/8 को, जो संतोष कुमार हैं भारत फाइनेंस कंपनी के खगड़िया से आ रहे थे ससुराल मूलीचंद खरा, उसके साथ ही दुर्घटना घटी थी चक मैदान के पास। उसमें भी हमारे जो टीम गठित है एसडीपीओ नौगछिया के नेतृत्व में, अन्य पदाधिकारी और एसपी थाना प्रभारी हैं सब शामिल। उसका शामिल मनोज मंडल, पेशर नकुल मंडल, साकिन बकिया, दियरा, थाना बराड़ी, जिला कटिहार को भी गिरफ्तार किया गया। ये धर्म काटक जगह है खरीद चौक के पास में, वहीं से उसके पास भी जो लूटेड स्क्रीन टच मोबाइल था वो भी बरामद किया गया, जो मैं अभी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, अभी नहीं लाया गया क्योंकि लेट हो जाता है। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार
भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में इंटरमीडिएट में नामांकन को लेकर छात्राओं और अभिभावकों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल छात्राएं उस समय आक्रोशित हो गई जब कॉलेज के प्राचार्य ने दुर्गा पूजा के बाद इंटर में नामांकन की बात कही, जबकि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत कॉलेजों में इन दिनों इंटर में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। प्राचार्य रमन कुमार सिन्हा के द्वारा कॉलेज में कर्मचारियों की कमी का हवाला देते हुए पूजा के बाद नामांकन की बात कहे जाने और नामांकन फॉर्म भरने का डेट इस दौरान समाप्त हो जाने की जानकारी मिलते ही छात्राएं आक्रोशित हो गईं, जिसके बाद छात्राओं के समर्थन में उनके अभिभावक भी पहुंच गए। छात्राओं ने कार्यालय के समीप प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सभागार में आत्मा योजना अंतर्गत किसान पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ समूह पुरस्कार एवं देसी किसान पुरस्कार का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि बिहार सरकार और बिहार कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा 2020-21 अंतर्गत जिले के सभी 16 प्रखंडों में धान, गेहूं, आलू, दूध, मछली पालन प्रक्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले कुल 66 किसानों को किसान सम्मान राशि प्रत्येक किसान को 10,000 रुपये एवं अंग वस्त्र द्वारा सम्मानित किया गया। जिले स्तर पर उक्त क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले कुल 5 कृषकों को किसान गौरव पुरस्कार की राशि 25,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर अंग वस्त्र द्वारा सम्मानित किया गया। आत्मा के द्वारा गठित किसान हित समूह के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किसान हित समूह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। आत्मा द्वारा संचालित कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण एवं आत्मा भागलपुर का प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के किसानों द्वारा कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में भी मजबूती से कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अपने क्षेत्र में पौराणिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है और यहाँ अच्छे वैज्ञानिक और अच्छे प्रशिक्षक, हमें उनसे फायदा लेना चाहिए। कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ साथ कई पदाधिकारी व सैकड़ों किसान मौजूद थे और अपनी योग्यता को सिद्ध किया है, इसलिए आप सभी सम्मान के पात्र हैं। 5 सर्वाधिक सफल किसानों को 25,000 रुपया, 5 समूहों को 20,000 रुपया, 120 प्रशिक्षुओं को प्रशस्ति पत्र मिला, 554 किसानों के आवेदन, 320 उसमें सही पाए गए, सबों का सम्मान। कृषि के क्षेत्र में आपने जो उत्कृष्ट कार्य किया है उसके लिए आपको साधुवाद, आपका अभिनंदन। लेकिन आप इस कार्य में लगे रहिए और कृषि वैज्ञानिकों के साथ नाता रखिए, कृषि विभाग के पदाधिकारियों के साथ जुड़े रहिए और प्रशिक्षण का कोई भी अवसर प्राप्त हो, कोई भी अवसर यदि आपको मिले तो उसे आप उसका उपयोग कर लें। भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सैंडिस कंपाउंड मैदान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी निताशा गुड़िया के द्वारा वृक्षारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही पर्यावरण को बचाने की पहल पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण बचाकर ही हम सभी सुरक्षित रह पाएंगे, इसलिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम बहुत ही सफल और कारगर सिद्ध होगा। इस कार्यक्रम में दर्जनों लोग मौजूद थे। वहीं एसएसपी निताशा गुड़िया ने भी पर्यावरण को बचाने के लिए यह मुहिम चलाने को लेकर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम की काफी सराहना की। महत्वपूर्ण पहचान है और आज इस पहचान में हम लोगों ने वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम किया है, इसको देखते हुए हम यही कहेंगे कि वृक्ष और पर्यावरण का एक बहुत ही अटूट संबंध है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्ष लगाएंगे उतना ही हम अपने पर्यावरण को बचाने के क्रम में एक अहम योगदान करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है
ये एक बहुत ही अच्छा संदेश भागलपुर की सभी जनता के बीच में देगा। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना अधिक से अधिक हो सके हम अपने पर्यावरण को बचाने की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करें। वृक्षारोपण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए नगर आयुक्त साहब को, जो एमडी भी हैं स्मार्ट सिटी लिमिटेड के, जो BKSP भी जो इस शहर में कई काम को कर रही है, और स्मार्ट सिटी के CGM साहब हैं, उनकी पूरी टीम है। तो मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस में इस तरह का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में SSP मैडम उपस्थित हैं, DFO साहब हैं, ASP साहब हैं एवं अन्य पदाधिकारीगण हैं। तो देखिए, वृक्षारोपण की महत्ता के बारे में सबको पता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हो, कि आज के टाइम में वृक्षारोपण का कितना महत्व है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर कहते रहते हैं कि हरित आवरण को बिहार में बढ़ाना है। और जो हमारा हरित आवरण है वो सिर्फ गाँव में ना बढ़े, शहरी एरिया में, क्योंकि जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा रहता है, तो उन क्षेत्रों में हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और कैसे हम लोग और बेहतर कर सकें ताकि हम लोगों का जो है हरित आवरण बढ़े, और जो समय के साथ जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और उसके जो प्रभाव हम लोगों को दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, उसको कैसे मिटिगेट किया जा सके। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मियों का लगातार चौथे दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मियों ने बताया कि जिस प्रकार से मायागंज अस्पताल में सफाई कर्मियों के वेतन दिए जा रहे हैं, उसी प्रकार हम लोगों को भी वेतन भुगतान किया जाए। जो हमारा वेतन बनता है वह भी भुगतान नहीं हुआ है, पर्व सामने है, इसमें भी अगर हम लोगों का वेतन नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग कैसे क्या करेंगे। हम लोगों की मांग है जिस तरह मायागंज अस्पताल के सफाई कर्मियों को वेतन भुगतान किया जा रहा है, उसी तरह हम लोगों को भी वेतन भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। धरना प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों का यह भी कहना था कि महीना का 26 दिन का ही पैसा दिया जाता है, 4 दिनों का पैसा काट लिया जाता है। हम लोगों के साथ अनदेखी की जा रही है। साथ ही साथ 470 रुपये करके मायागंज अस्पताल के सफाई कर्मियों को प्रतिदिन वेतन दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को 370 रुपये करके दिया जा रहा है। यह सौतेला व्यवहार ठीक नहीं है। अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। नेहरू युवा केंद्र, शिव शक्ति युवा क्लब और रेलवे कोचिंग डिपो भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में रेलवे कोचिंग डिपो में स्वच्छता अभियान के तहत कचरा संग्रह, शपथ ग्रहण और जागरूकता रैली निकाली गई। कोचिंग डिपो से स्टेशन तक निकाली गई रैली के दौरान लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम का संचालन और अध्यक्षता शिव शक्ति युवा क्लब के शिवकांत ने किया। रेलवे कोचिंग डिपो के अधिकारी नवीन कुमार, मोहम्मद अख्तर हुसैन एवं नेहरू युवा केंद्र भागलपुर की राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक गिरीश कुमार भूमिका निभाकर एवं रेलवे कर्मी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य मौजूद थे।